तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्लू लॉक मांगा के अंडर 20 आर्क के सेकंड पार्ट के बारे में। और सेकंड पार्ट इसीलिए क्योंकि हम इसके पहले पार्ट को पहले से एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसलिए अगर आप में से किसी ने अभी तक उस वाले पार्ट को नहीं देखा है तो आप पहले जाकर इसके फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको सेकंड पार्ट की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट पार्ट को पहले देख चुके हैं तो आप बिना किसी दिक्कत के इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर ब्लू लॉक जरूर लिखना। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अंडर 20 आर के फर्स्ट हाफ के अंदर हमने ब्लू लॉक टीम और जापान अंडर 20 टीम के मैच का फर्स्ट हाफ देखा था। और फर्स्ट हाफ को देखकर हमने ये जाना था कि मैच के अंदर पहला गोल जापान अंडर 20 टीम से इतोशी साई करता है, जिसके बाद जापान टीम का स्कोर 1 हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद ही ब्लू लॉक की टीम भी अपना पूरा जोर लगाती है एंड वो लोग भी अपना पहला गोल करते हैं। और ब्लू लॉक टीम से पहला गोल हिट करता है सेइशिरो नागी। लेकिन इसके बाद जब दूसरे गोल की बात आती है तब ब्लू लॉक टीम से दूसरा गोल करता है इतोशी रेन, जिसके बाद ब्लू लॉक टीम के 2 गोल्स हो जाते हैं और जापान अंडर 20 टीम का सिर्फ एक ही गोल होता है। और फिर उसके बाद ही मैच का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो जाता है। अब आगे तो मैच के फर्स्ट हाफ के कंप्लीट होते ही हम ये देखते हैं कि दोनों फुटबॉल टीम्स रेस्ट करने के लिए अपने ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। लेकिन इस शानदार फर्स्ट हाफ को देखकर सारी ऑडियंस बहुत जोर जोर से चिल्लाती है। और जहां स्टार्टिंग में सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि जापान अंडर 20 टीम ब्लू लॉक टीम को बड़े आराम से हरा देगी, वहीं पर यह ब्लू लॉक टीम के परफॉर्मेंस को देखने के बाद ही सभी लोग इस मैच के विनर को जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। अब यहीं पर हम इसागी के मदर फादर को देखते हैं, जो कि अपने बेटे की परफॉर्मेंस को देखकर काफी खुश होते हैं। यहीं पर उन दोनों के पीछे बाचिरा की मदर भी होती है, जो कि जोर से चिल्ला के बाचिरा को मोटिवेट करती है। इसके साथ ही यहाँ पर चिगरी की मदर और सिस्टर भी होती है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि चिगरी की सिस्टर को देखकर ब्लू लॉक टीम के मेंबर्स ये बोलने लगते हैं कि क्या माल है यार। बट ये सुनकर चिगरी बहुत गुस्से से उन सबसे कहता है तुम लोग बकवास बंद करो, ये मेरी बहन है। लेकिन अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा जापान अंडर 20 टीम के ड्रेसिंग रूम को देखते हैं। यहाँ पर सारे प्लेयर्स बैठकर रेस्ट कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर ये सारे लोग मेंटली बहुत ज्यादा परेशान होते हैं एंड वो लोग ये सोचने लगते हैं कि ब्लू लॉक की टीम सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि वहाँ पर इतोशी साई आता है। लेकिन वो ड्रेसिंग रूम में आते ही अपने कपड़े पैक करने लगता है। उसे देखकर टीम के कुछ प्लेयर्स उसके पास आते हैं और वो साई से बोलने लगते हैं कि वो सेकंड हाफ के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे और गोल करने के लिए नए फॉर्मेशंस को क्रिएट करेंगे। बट इन बातों को सुनकर इतोशी साई उनसे कहता है कि अब तो तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस बात पर काजुमा उससे पूछता है कि आखिरकार इतोशी साई ऐसा क्यों बोल रहा है, जो सुनकर साई उन सबको जवाब देता है कि अब उन सबको जैसे खेलना है वो लोग वैसे खेले, क्योंकि वो तो अब घर जा रहा है। अब साई जैसे ऐसा बोलता है कि वो घर जा रहा है, वैसे ही टीम के प्लेयर्स के तोते उड़ जाते हैं और वो सभी साई को जाने से रोकने लगते हैं। लेकिन इतोशी साई उन सबसे कहता है कि जापान की फुटबॉल फेडरेशन ने मुझसे जैसा खेलने के लिए कहा था, मैं बिल्कुल वैसा ही खेल रहा हूँ और इसीलिए मेरी गेम में कोई कमी नहीं है। लेकिन तुम सब के सब गधे हो और तुम में से किसी को भी खेलना नहीं आता है, इसीलिए मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन अब साई की इन बातों को सुनकर जापान अंडर 20 टीम का कैप्टन यानी कि ओलिवर उसे रोकता है और वो साई से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि हमारी ये हालत होगी। मुझे लगा था ये ब्लू लॉक टीम के मेंबर्स कुछ टीनेजर बच्चे हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें बड़े आराम से हरा सकते हैं। लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि हम बिल्कुल गलत हैं और इसीलिए अगर अब हमने कुछ नहीं किया तो हम इस मैच को पक्का हार जाएंगे। लेकिन ओलिवर की बातों पर उसकी टीम के बंदे उससे कहते हैं कि आखिरकार अब वो लोग कर क्या सकते हैं, जिस पर ओलिवर सभी को ये बताता है कि वो लोग अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी उनके पास एक और डीमन है। उनकी टीम का एक ऐसा डीमन जो कि ब्लू लॉक की पूरी टीम को खा जाएगा। और फिर ये बोलने के बाद ही ओलिवर इतोशी साई से कहता है कि अब वो अपनी टीम के अंदर नंबर 13 को शामिल करेगा, जो कि है ब्लू लॉक का सेकंड बेस्ट प्लेयर शीडो। और वैसे हम सभी ने देखा था कि पार्ट 1 के अंदर ओलिवर ने खुद ही साई से कहकर शीडो को टीम से बाहर निकलवाया था। लेकिन अब ओलिवर भी ये समझ चुका है कि अब उनकी टीम को सिर्फ शीडो ही जिता सकता है। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि इतोशी साई शीडो को बुलाता है एंड वो शीडो से कहता है कि अब तुझे और मुझे दोनों को साथ मिलकर खेलना है। अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा ब्लू लॉक टीम के ड्रेसिंग रूम को देखते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि ब्लू लॉक टीम के सारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि एज ऑफ कोर्स उनकी टीम का फर्स्ट हाफ के अंदर काफी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था। लेकिन फिर तभी इन सबसे मिलने के लिए ईगो आता है और ईगो यहाँ पर इन सबसे कहता है कि तुम सबने 2 गोल्स किए, जिस बात की मुझे बहुत खुशी है। लेकिन अगर मैं सही बताऊं तो मुझे फील्ड के ऊपर सिर्फ 2 ही प्लेयर्स दिखे थे, जो कि थे इतोशी रिन और इसागी, और ऐसा लग रहा था कि बाकी सारे प्लेयर्स इनके आसपास ही घूम रहे हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही ईगो रिन से पूछता है कि रिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम फील्ड के ऊपर अपने साथ हमेशा इसागी को लेकर क्यों चल रहे थे। इस पर इतोशी रिन ईगो को ये बताता है कि जापान अंडर 20 टीम के अंदर चारों डिफेंडर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए मुझे एक ऐसा साथी चाहिए था जो उन चारों डिफेंडर्स की वॉल को ब्रेक करने में मेरी हेल्प कर सके, ताकि मैं अपने गोल्स को आराम से अचीव कर सकूं। मतलब कि दोस्तों इतोशी रिन का ये कहना है कि फील्ड पर वो इसागी की हेल्प नहीं ले रहा है, बल्कि इसागी सिर्फ उसके लिए उसका सपोर्टर है, जो कि सिर्फ उसके गोल्स को हिट करने में उसकी हेल्प कर रहा है। अब इस बात को सुनकर ईगो इसागी से पूछता है कि क्या तुझे हमेशा ही रिन का सपोर्टर बन के रहना है या फिर तुझे भी अपने बूते पर स्कोर करना है। अब ये बात इसागी को काफी हिट करती है और इसीलिए वो अपने आप से बोलता है कि रिन अपने आप को साबित करने में पूरी कोशिश कर रहा है और इसीलिए अब उसे भी खुद को साबित करना होगा और फील्ड पर गोल करके दिखाना होगा। लेकिन अब इसके बाद ही हम फिर से रिन को देखते हैं, जो कि अपने फ्लैशबैक को याद करता है एंड उसके फ्लैशबैक के अंदर हम भी ये देखते हैं कि जब वो और उसका बड़ा भाई काफी छोटे थे तब उस टाइम से इतोशी साई काफी
बढ़िया फुटबॉल खेलता था और उसी ने रिन को भी फुटबॉल खेलना सिखाया था। अब एक दिन हितोशी रिन को उसके आइसक्रीम के अंदर एक प्राइज मिलता है और इसीलिए वो उसे बड़ी खुशी से अपने बड़े भाई साई को दिखाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हितोशी साई को उसे देखकर कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता है और वो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि उसे बड़े होकर दुनिया का नंबर 1 स्ट्राइकर बनना है। इसके बाद ही साई फुटबॉल खेलने चाहता है, लेकिन रिन ये चाहता था कि उसका बड़ा भाई उसे नोटिस करे और वो उसके साथ भी टाइम बिताए। और फिर इसके लिए हम ये देखते हैं कि रिन ग्राउंड में आता है और वो सीधा बॉल को लेकर गोल में डाल देता है। अब रिन ये सोचता है कि ऐसा करके उसका भाई उस पर ध्यान देगा, लेकिन हम ये देखते हैं कि साई सीधा रिन के पास आता है और वो उससे कहता है कि रिन तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी एक काम करो, यहाँ से बाहर जाओ, मुझे खेलने दो। बट रिन इस पर साई से कहता है कि उसे भी फुटबॉल खेलना है और उसकी तरह दुनिया का नंबर 1 स्ट्राइकर बनना है। लेकिन इस बात पर साई रिन से कहता है कि अगर तुझे फुटबॉल खेलना है और स्ट्राइकर बनना है तो तू बन जाइयो, लेकिन मेरे बाद, क्योंकि पहले मुझे स्ट्राइकर बनना है और जब मैं दुनिया का नंबर 1 स्ट्राइकर बन जाऊंगा तब उसके बाद तू दुनिया का नंबर 2 स्ट्राइकर बन जाइयो। अब इसके बाद ही काफी साल बीतते हैं और ये दोनों भाई बड़े होते हैं और बड़े होने पर हम ये देखते हैं कि अब हितोशी साई और हितोशी रिन दोनों ही फुटबॉल में काफी बढ़िया हो जाते हैं। लेकिन फिर हितोशी साई अपने भाई रिन से कहता है कि अब वो जापान में रहकर अपने फुटबॉल को और ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पा रहा है और इसीलिए वो दुनिया का नंबर 1 स्ट्राइकर बनने के लिए स्पेन जाएगा और वहां जाकर वर्ल्ड की टॉप फुटबॉल क्लब्स के साथ खेलेगा। लेकिन जाने से पहले साई रिन से कहता है कि तुझे भी अपने गेम को सुधारते रहना है, क्योंकि जब मैं दुनिया का नंबर 1 स्ट्राइकर बन जाऊंगा तब तुझे ही मेरे बाद नंबर 2 स्ट्राइकर बनना है। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि हितोशी साई स्पेन जाता है और वहाँ पर 4 साल तक ट्रेनिंग करके वापस आता है। अपने भाई को वापस देखकर इनको काफी खुशी होती है, बट असल में वापस आने के बाद साई पूरी तरह से बदल चुका होता है और इसीलिए वो अपने छोटे भाई रिन से कहता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और जब मैंने इस दुनिया को जाना तब मुझे पता लगा कि इस दुनिया में मुझसे भी बहुत बेहतरीन स्ट्राइकर्स हैं और इसीलिए मैं दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर नहीं बनूंगा, बल्कि अब मैं दुनिया का बेस्ट मिडफील्डर बनूंगा। लेकिन इस बात को सुनकर रिन साई से कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसका तो सपना था कि वो स्ट्राइकर बनेगा। आगे रिन साई से कहता है, बड़े भाई आपको अपना स्ट्राइकर बनने का सपना नहीं छोड़ना चाहिए, आपके अंदर पूरी काबिलियत है, इसीलिए आप दुनिया के बेस्ट स्ट्राइकर बनिए, जिसके बाद मैं दुनिया से कहूंगा कि मैं दुनिया के बेस्ट स्ट्राइकर का छोटा भाई हूँ। लेकिन अब यहाँ पर इस बात को सुनकर साई रिन से कहता है कि एक काम कर, तू मेरे साथ एक मैच खेल और अगर इस मैच में तूने मुझे हरा दिया तो तब तू जैसा बोल रहा है मैं वैसा ही करूंगा और जो तेरा सपना है उसे शेयर करते हुए उसे पूरा करूंगा, लेकिन अगर इस मैच को मैंने जीता तो मैं तेरे सपने को यहीं पर तोड़ दूंगा। अब इसके बाद ही वो दोनों मैच खेलते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि साई रिन को बड़े आराम से हरा देता है और फिर मैच हराने के बाद ही साई रिन से बहुत ही बदतमीजी से कहता है कि अब मैं तुझे हरा चुका हूँ, इसीलिए तेरा सपना यहीं पर खत्म होता है और वैसे भी अब तू मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि तेरे साथ मैच खेल के मुझे पता चल चुका है कि तूने इन बीते सालों में कुछ भी नहीं सीखा है और इसीलिए तेरे जैसे सॉकर प्लेयर की मेरी नजरों में कोई इज्जत नहीं है और इसीलिए मेरे छोटे नालायक से भाई मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। अपने बड़े भाई साई की बातों को सुनकर रिन पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन साई ये सारी बातें बोलकर वहाँ से चला जाता है और इस दिन के बाद रिन से कभी नहीं मिलता है। अब इसके बाद ही कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम रिन को देखते हैं जो कि अपने मन में खुद से कह रहा होता है कि आज मैं अपने बड़े भाई को गलत साबित करके दिखाऊंगा और मैं उसके सामने इस बात को साबित कर दूंगा कि मैं उससे भी बेहतर प्लेयर हूँ। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि मैच का सेकंड हाफ स्टार्ट होता है और मैच के स्टार्ट होते ही ब्लू लॉक की टीम ये देखती है कि अब जापान टीम से शीडो भी खेल रहा है। अब इसके बाद ही मैच स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले हितोशी साई बॉल पास करता है और उसे सीधा देता है शीडो को। लेकिन अब इसके बाद जैसे ही शीडो के पास बॉल आती है वैसे ही हम ये देखते हैं कि अब शीडो किसी और को पास ही नहीं करता है और वो ना सिर्फ दूसरी टीम बल्कि अपनी टीम को भी दुश्मन की तरह ट्रीट करता है और उन सबसे भी बॉल को बचाते हुए सीधा गोल की तरफ आता है। लेकिन इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि ब्लू लॉक टीम से चिगरी शीडो के पास आता है ताकि वो उसे रोक सके, लेकिन इसके साथ ही शीडो के दूसरी बगल सैंडो आता है ताकि वो शीडो की हेल्प कर सके। लेकिन यहाँ पर शीडो इन सारी चीजों को काउंटर करता है और वो सीधा बॉल पास करता है हितोशी साई को। अब हितोशी साई कुछ टाइम के लिए बॉल को संभालता है, जितने में शीडो जल्दी से गोल के ओर पास जाता है ताकि हितोशी साई उसे वहाँ पर पास करे और शीडो सीधा गोल कर दे। लेकिन यहाँ पर हमें देखते हैं कि जैसे शीडो भागते हुए आगे आता है वैसी ब्लू लॉक टीम से निको शीडो के पैर पे लात मार देता है, जिससे कि शीडो वहीं पर गिर जाता है। अब निको के ऐसा करने की वजह से उसे येलो कार्ड दिया जाता है, जिससे कि ब्लू लॉक टीम के ऊपर एक पेनल्टी आ जाती है। अब इसागी निको के पास आता है एंड वो उससे पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या हो गया, जिस पर निको इसागी को ही बताता है कि असल में वो सब कुछ एनालाइज कर रहा था, लेकिन उसके एनालिसिस में थोड़ी सी गलती हो गई और गलती से उसका पैर शीडो के पैर पे लग गया। अब ये जानकर इसागी को पहले तो काफी शौक होता है कि निको खड़े खड़े इन सारी चीजों को एनालाइज कर पा रहा है, लेकिन बाद में वो निको के लिए थोड़ा खुश भी होता है क्योंकि इस रीजन की वजह से उसकी टीम को काफी हेल्प हो रही थी। जापान टीम को एक फ्री हिट मिलता है। अब फ्री हिट में बॉल को हिट करने के लिए हितोशी साई आता है, लेकिन साई को देखकर शीडो नेट के पास भागने लगता है। ये चीज देखकर बाकी प्लेयर्स को समझ नहीं आता है, लेकिन चिगिरी इस बात को फिगर आउट कर लेता है कि यहाँ पर साई और शीडो का ही प्लान है कि साई शीडो को पास देगा और शीडो गोल कर देगा और इसके लिए चिगिरी शीडो को रोकने भागता है। लेकिन इधर दूसरी साइड साई जल्दी से शीडो को पास देता है, जिसके बाद ही शीडो हवा में घूम घूम कर बॉल को लात मारता है और बॉल को सीधा नेट के अंदर डाल देता है, जिसके बाद जापान टीम का गोल हो जाता है और फिर इस तरह से दोनों टीम्स 2-2 की बराबरी पर आ जाती है। अब ये मूव देखकर ब्लू लॉक टीम के प्लेयर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन वहीं पर इसागी अपने मन में फिगर आउट कर लेता है कि आखिरकार हितोशी साई ने इसीलिए शीडो को अपनी टीम में रखा क्योंकि उसका और शीडो का केमिकल रिएक्शन काफी बढ़िया है। लेकिन अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि ब्लू लॉक टीम से चिगिरी और निको दोनों बाहर होते हैं और ऐसा इसीलिए क्योंकि चिगिरी का भाग भागकर स्टेमिना खत्म हो गया होता है एंड वो काफी ज्यादा थक गया होता है। और वहीं पर बात करें निको की, तो शीडो के पैर पर लात लगने की वजह से उसके पैर में काफी दर्द हो रहा होता है। इसके बाद ही हमें देखते हैं कि उन दोनों को रिप्लेस करते हैं हियोरी और रियो, जो कि नागी का दोस्त है। अब इसके बाद ही मैच फिर से रिस्टार्ट होता है
है और इसागी बॉल को लेकर आगे बढ़ता है। यहाँ पर इसागी बॉल जल्दी से हियोरी को पास करता है, जो कि बिल्कुल चिगिरी की तरह काफी ज्यादा तेज दौड़ता है और वो पास करने में भी काफी एक्सपर्ट है, और इसीलिए वो अगले पल जल्दी से कारासु को पास करता है। बट कुछ टाइम बाद ही कारासु फिर से हियोरी को पास देता है एंड देन उसके बाद ही हियोरी सीधा पास करता है तोशी को, यानी कि टीम के कैप्टन को। लेकिन हम ये देखते हैं कि बॉल के बाउंस होने की वजह से बॉल रिन के पास न जाकर नागी के पास जाती है, जिसके बाद नागी जल्दी से बॉल को इसागी को पास करता है और इसागी बॉल को लेकर सीधा नेट के पास आता है। लेकिन तभी इसागी के सामने ओलिवर आता है और वो बॉल को लात मार के सीधा आगे फेंक देता है, जिसके बाद ही बॉल सीधा जाती है तोशी साई के पास, और फिर इसीलिए तोशी साई सीधा शीडो को पास देता है और उसके साथ मिलकर बॉल को आगे ले आता है। इसके बाद ही साई शीडो को फाइनल पास देता है और शीडो भी किक करने की पूरी तैयारी कर लेता है। लेकिन फिर तभी ब्लू लॉक टीम से रियो उसके पास आता है और रियो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शीडो तब भी बॉल को किक करता है और उसे गोल के अंदर भेज देता है। लेकिन अब क्योंकि रियो की वजह से शीडो सही से किक नहीं कर पाया था, इसलिए इस बार बॉल को गागामारू अपने हाथों से पकड़ लेता है। इसके बाद ही गागामारू बॉल को नागी को पास करता है, लेकिन बीच में साई आता है और वो बॉल को लेकर सीधा आगे पास कर देता है, और फिर शीडो भी बॉल को जल्दी से देखता है और फिर से हवा में मूव करके बॉल को सीधा गोल के अंदर डालता है। और फिर इस गोल के साथ ही जापान की टीम ब्लू लॉक की टीम से आगे निकल जाती है, क्योंकि अब स्कोर होता है जापान टीम 3 ब्लू लॉक टीम 2। अब इसके बाद ही गेम में छोटा सा पॉज आता है और इसलिए इस ब्रेक टाइम के अंदर इसागी सीधा ईगो के पास जाता है और वो ईगो से कहता है कि अगर हम लोग ऐसी खेले तो हम लोग हार जाएंगे और इसलिए आप हमारी टीम को गाइडेंस दीजिए। लेकिन इसागी की बात पर ईगो उससे कहता है कि अगर आज तुम सारे इस मैच को हार भी गए तो तब ये तुम लोगों के लिए विन विन सिचुएशन होगा। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि इस मैच के अंदर तुम्हारी टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मैच के फर्स्ट हाफ के अंदर तुम ही लोगों की जीत हुई थी। इसके साथ ही जब सेकंड हाफ के अंदर शीडो आया तब उसने भी 2 गोल्स किए, और तुम भी ये बात जानते हो कि शीडो भी ब्लू लॉक का ही प्लेयर है, और इसीलिए बेशक से इस मैच के अंदर तुम लोग हार भी जाओ तब भी ये बात तो कंफर्म है कि तोशिरिन और शीडो दोनों ही जापान टीम्स के अंदर सिलेक्ट हो जाएंगे, और बाकी तुम सारे प्लेयर्स को भी बड़ी बड़ी फुटबॉल यूनिवर्सिटीज से ऑफर मिल जाएंगे। इसीलिए मैच हारने के बाद भी तुम सारे प्लेयर्स की लाइफ सेट है। हालांकि अगर किसी का नुकसान है तो वो नुकसान मेरा है, क्योंकि अगर ब्लू लॉक की टीम हारती है तो ना सिर्फ ब्लू लॉक फैसिलिटी को बंद कर दिया जाएगा बल्कि इसके साथ ही मेरे ऊपर भी बैन लग जाएगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम था ब्लू लॉक को आगे लेकर आना, जो मैं ला चुका हूँ। लेकिन अब इसके बाद ही हम इसागी को देखते हैं, जो कि बहुत ही जोश और जुनून के साथ ईगो से कहता है, सुन डबल बैटरी, अब जापान की टीम के साथ क्या होता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि मुझे इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है कि हमारा जापान की नेशनल टीम में सिलेक्शन होगा भी या नहीं, बल्कि अब तो मुझे सिर्फ एक ही चीज से लेना देना है, और वो चीज है आज का ये मैच। क्योंकि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस मैच को जीत के ही रहूंगा, क्योंकि मैं आज यहाँ पर सिर्फ जीतने आया हूँ, और अगर मैं इस मैच को हार गया तो समझ लेना मैं मर गया। अब इसी ब्रेक टाइम के बाद ही हम ये देखते हैं कि ब्लू लॉक की टीम को बारू भी ज्वाइन करता है, जिसे कि पहले रिजर्व के अंदर रखा गया था। अब इसके बाद ही मैच फिर से रिस्टार्ट होता है, जहाँ पर ब्लू लॉक की टीम का कैप्टन यानी कि तोशिरिन अपनी टीम से कहता है कि अब चाहे सारे प्लेयर्स को कुछ भी करना पड़े, लेकिन अब हमें मिलकर गोल करना ही होगा, और हम सबके सब स्ट्राइकर्स हैं, इसीलिए हम में से हर एक प्लेयर के अंदर ये पोटेंशियल है कि हम लोग अकेले ही गोल कर सकते हैं, सो इसीलिए गोल करो। अब इसके बाद ही मैच स्टार्ट होता है, जहाँ पर इसागी बॉल को लेके आगे आता है। आगे चलकर इसागी बॉल पास करता है रिन को, जिसके बाद रिन पास करता है हियोरी को, एंड देन हियोरी फिर से पास करता है इसागी को। लेकिन यहाँ पर जैसे इसागी बॉल को किक करता है वैसे ही जापान टीम से हयाते बॉल के सामने आ जाता है, और ऐसा लगता है कि अब हयाते बॉल को पकड़ लेगा। लेकिन फिर तभी हम ये देखते हैं कि बीच में से बारू बाहर आता है और वो एक बीस्ट की तरह बॉल पर जंप करता है और बॉल को कैच करके सीधा गोल की तरफ आता है। इसके बाद ही बारू हयाते को पास करता है, देन दराई को पास करता है, और फिर वो बॉल पर जोरदार किक मारता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि थोड़े से गैप की वजह से बॉल गोल में नहीं जाती, लेकिन लकीली बॉल को ब्लू लॉक टीम का यूकीमिया कैच कर लेता है, और फिर यूकीमिया पूरी जान लगा के बॉल को किक करता है, और फिर इसके बाद ही बॉल भी नेट के अंदर जाने वाली होती है। लेकिन फिर तभी हम ये देखते हैं कि जापान टीम का कैप्टन ओलिवर बॉल के सामने आ जाता है और वो अपने हेडशॉट से गोल होने से बचा लेता है। बट यहाँ पर हम ओलिवर को देखते हैं जिसकी बॉडी इस टाइम पर उसके कंट्रोल में नहीं होती है, और वो भी खुद में फील कर रहा होता है कि अब वो एक ऐसी स्टेट में आ चुका है जिस टाइम पर उसकी बॉडी खुद ही रिएक्ट कर रही है। लेकिन अब किस्मत से बॉल रेन के पास आती है, जो कि बॉल को लेकर सीधा गोल के पास आता है, और उसके सामने जो भी प्लेयर्स आते हैं रेन उन सभी से बचकर निकल जाता है। लेकिन तभी रेन को देखकर ओलिवर उसके पास आता है और वो रेन के सामने आकर उसे रोक देता है, और यहाँ पर ओलिवर अपने मन में खुद से कहता है कि मैं जापान टीम का सबसे बेहतरीन डिफेंडर हूँ, और इसीलिए जो भी प्लेयर मेरे जैसे डिफेंडर को पास करके गोल कर देगा वही जापान का बेस्ट स्ट्राइकर बनेगा। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ओलिवर रेन को रोकने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से रेन फ्रीली मूव नहीं कर पाता है, और फिर जैसे रेन बॉल को किक करता है वैसी बॉल को सीधा उसका बड़ा भाई इतोशी साई कैच करता है। अब इतोशी साई सीधा बॉल को लेकर गोल के पास आने लगता है, लेकिन उसे रोकने के लिए कारासु आता है और वो साई के सामने आकर उसे रोकने लगता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ से शीडो बहुत तेजी से आगे आता है एंड वो सीधा नेट की तरफ बढ़ता है, और फिर इसीलिए इतोशी साई जल्दी से शीडो को पास करता है, जिसके बाद ही जैसे शीडो के पास बॉल आती है वैसे ही शीडो एक जोरदार किक मार के बॉल को सीधा गोल के अंदर भेजता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि बॉल के नेट को टच करने से पहले ही गागामारू बॉल को अपने पैर से रोक देता है। इसके बाद ही बॉल आती सीधा रियो के पास, जो कि जल्दी से बॉल को किक करके उसे नागी की तरफ देता है, और नागी जल्दी से बॉल लेकर उसे इसागी को पास करता है। इसके बाद इसागी बॉल को लेकर सीधा नेट की तरफ जाता है, बट वहाँ पर उसे रोकने के लिए दाराई आता है, और दाराई के बगल से उसी की टीम का बारू आता है। अब इस टाइम पर बारू के मन में इसागी को लेकर नफरत होती है, और इसीलिए उसका ये प्लान होता है कि वो बॉल को लेकर गोल करे, और जब तक उसके पास बॉल हो तब तक इसागी को पास ही ना करे। और यहाँ पर भी बारू का ये प्लान होता है कि वो खुद ही बॉल को इसागी से
से छीन ले। लेकिन अब यहीं पर ही हम ये देखते हैं कि जापान टीम के सारे प्लेयर्स इसागी को रोकने के लिए आगे आने लगते हैं और इसीलिए इसागी बॉल को जल्दी से रिन को पास करता है, जिसके बाद रिन बॉल पास करता है कारासु को और कारासु इसागी के आगे आते ही उसे फिर से बॉल पास करता है, जिसके बाद इसागी बॉल को लेकर उसे नागी को पास करता है और नागी इस टाइम पर गोल के बहुत पास होता है। लेकिन यहाँ पर नागी को रोकने के लिए जापान टीम के 2 प्लेयर्स होते हैं और इसीलिए नागी के लिए यहाँ से शूट करना काफी मुश्किल होता है। बट तभी इसागी उसके बगल से निकलता है और वो सीधा नेट के पास आ जाता है ताकि वो नागी से पास लेकर गोल कर दे। लेकिन फिर यहीं पर इसागी के पास आता है द बीस्ट यानी कि इतोशी साई। अब यहाँ पर नागी जैसे इसागी को पास देता है वैसे साई इसागी को टक्कर मारता है, जिस वजह से इसागी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गोल नहीं कर पाता है। बट तभी उसके पास इतोशी रिन आता है जो कि उससे पास मांगता है। इसके बाद इसागी रिन को पास करता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि रिन को रोकने के लिए वहाँ पर ओलिवर आ जाता है, जिस वजह से रिन भी गोल नहीं कर पाता है। लेकिन फिर तभी उन दोनों के बीच से वहाँ पर एंट्री लेता है बारू, जो कि जल्दी से यहाँ पर आकर बॉल को लेता है और एक दहाड़ते हुए शेर की तरह बॉल को नेट में डाल देता है और इस तरह से बारू इस मैच में अपना पहला गोल करता है। और फिर इसके साथ ही ब्लू लॉक टीम और जापान टीम दोनों के स्कोर मैच हो जाते हैं 3 और 3। अब बारू के इस गोल को मारने के बाद ही हम ये देखते हैं कि बारू सेलिब्रेशन में अपनी टी शर्ट फाड़ लेता है और मैच के ग्राउंड में बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन उसके ऐसा करने की वजह से उसे येलो कार्ड मिल जाता है, क्योंकि चलते मैच में ऐसा कुछ करना अलाउड नहीं होता है। लेकिन अब इसके बाद ही हम इतोशी रिन और इसागी दोनों को देखते हैं और ये दोनों अपने मन में सोच रहे होते हैं कि अब अगला गोल उसे ही करना है, यानी कि इसागी ये सोचता है कि अगला गोल उसे करना है और रिन ये सोचता है कि अगला गोल उसे करना है। अब इसके बाद ही मैच फिर से रिस्टार्ट होता है, जिसमें तोशी साई बॉल को लेकर आगे आता है और नागी को चकमा देते हुए गोल की तरफ बढ़ता है। बट इसके बाद ही साई के आगे इसागी आता है, लेकिन इतोशी साई इसागी को भी बड़े आराम से चकमा दे देता है। लेकिन इस बार इतोशी साई को देखकर इसागी ये समझ जाता है कि इतोशी साई अब तक सीरियस होकर खेल ही नहीं रहा था, लेकिन अब इस बार वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है एंड उसकी सीरियसनेस अब उसके मैच में भी दिख रही है। अब इसके बाद इतोशी साई बहुत तेजी से बॉल को लेकर आगे आता है, लेकिन ब्लू लॉक टीम के प्लेयर्स बारी बारी करके उसे रोकने आते हैं, लेकिन इतोशी साई उन सबको पार करते हुए आगे आता है। अब लास्ट में साई को रोकने के लिए उसका भाई रिन आता है, लेकिन रिन भी उसे रोक नहीं पाता और साई बॉल को हवा में उछाल के वहां से आगे निकल जाता है। इसके बाद युकीमिया और हियोरी दोनों भी उसे रोकने आते हैं, लेकिन साई उन दोनों को भी सरपास कर देता है। अब आगे आकर हम ये देखते हैं कि वहां पर शीडो भी आता है, जिसके बाद इतोशी साई शीडो को पास करता है ताकि शीडो गोल कर दे। लेकिन हम ये देखते हैं कि शीडो जैसे गोल करने के लिए बॉल को किक करता है वैसे उसके पैर के सामने रिन आ जाता है, जिस वजह से शीडो का पैर रिन के सर पे लगता है और ऐसा असल में रिन ने जानबूझकर किया था, जिस वजह से शीडो बॉल को किक नहीं कर पाता है। अब ये होने की वजह से मैच को फिर से रिस्टार्ट किया जाता है, जिसमें सबसे पहले रियो बॉल को नागी को पास करता है। इसके बाद नागी बॉल को लेकर गोल के सामने आता है, बट उसी टाइम पर उसके बगल में इसागी और बाशिरा आते हैं। लेकिन तभी नागी रिन को बॉल पास करता है और रिन सीधा बॉल पास करता है इसागी को, बट यहीं पर ही उसे रोकने हयाते आता है, जिस वजह से इसागी बॉल को बाशिरा को पास करता है एंड फिर बाशिरा जल्दी से बॉल को इसागी को पास करता है और फिर इस तरह से वो लोग हयाते को सरपास करते हुए आगे आते हैं। लेकिन फिर तभी इसागी को रोकने के लिए बारू आता है, जो कि वैसे है तो उसी की टीम का, लेकिन वो इसागी को गोल करने से रोकना चाहता है। लेकिन फिर इसके लिए इसागी जल्दी से बाशिरा को पास करता है एंड देन बाशिरा बॉल को लेकर आगे आता है। लेकिन फिर उसे रोकने के लिए जापान टीम से नेरू और न्यू दोनों आते हैं, लेकिन बाशिरा यहाँ पर इन दोनों को चकमा दे देता है। लेकिन फिर उसके बाद ही उसके सामने जापान टीम का कैप्टन ओलिवर आता है, लेकिन बाशिरा उसे भी सरपास करता है एंड आगे निकल जाता है। लेकिन फिर तभी बाशिरा के सामने सेंडो आता है और वो बॉल को उल्टी साइड किक करके सीधा ओलिवर को दे देता है। इसके बाद ही ओलिवर पास करता है साई को, जिसके बाद साई बॉल को लेकर सीधा गोल के पास जाता है। उसे रोकने के लिए युकीमिया और कारासु दोनों आते हैं और फिर इसीलिए साई कैंटो को पास करता है, जिसके बाद ही कैंटो और उसकी टीम का कित्सुने दोनों मिलकर बॉल को आगे लाते हैं और सीधा बॉल को नेट में डालते हैं। लेकिन उसी टाइम पर रियो बॉल के सामने आता है और वो गोल होने से रोक देता है। इसके बाद बॉल फिर से जाती है साई के पास और वो बॉल को लेकर सीधा गोल की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां पर उसे रोकने आता है इसागी। लेकिन तभी इसागी को संभालने के लिए ओलिवर आ जाता है और इसीलिए ओलिवर को देखकर साई उसे पास करता है, जिसके बाद ओलिवर बॉल को किक करके उसे गोल में डालता है। लेकिन तभी रिन बीच में आता है और वो उसके बॉल को रोक देता है। अब ऐसा होने की वजह से मैच को पॉज किया जाता है ताकि गेम को फिर से रिस्टार्ट किया जा सके। यहाँ हम ये देखते हैं कि मैच को खत्म होने में अब सिर्फ 5 ही मिनट रह गए हैं और जो स्कोर है वो 3 और 3 से बराबरी पर है। इसीलिए इस 5 मिनट के अंदर दोनों में से किसी एक टीम को गोल करना होगा ताकि वो जीत सके। अब इसके बाद ही मैच रीस्टार्ट होता है और हम ये देखते हैं कि जापान टीम को एक कॉर्नर किक मिलती है। अब ये वाला हिट भी साई अपने हाथ में लेता है। अब यहाँ पर साई बॉल को किक करता है और बॉल को सीधा पास करता है शीडो को, ताकि शीडो बॉल लेकर सीधा उसे गोल में डाल सके। बट तभी वहाँ बीच से इसागी सामने आता है और वो बॉल पे किक करके उसे हियोरी को पास करता है। इसके बाद ही हियोरी के पास ब्लू लॉक टीम के कई सारे प्लेयर्स आते हैं और वो सब के सब हियोरी से पास मांगते हैं और इसीलिए हियोरी कंफ्यूज हो जाता है कि वो ये पास अपनी टीम के कौन से प्लेयर को दे। लेकिन इतने में हम ये देखते हैं कि रिन वहाँ पर आता है और वो बॉल को छीनकर सीधा आगे बढ़ जाता है। अब इस बार जब रिन बॉल को लेकर आगे आता है तब हम ये देखते हैं कि रिन भी पूरी तरह से बदल चुका है और ऐसा लग रहा है कि रिन इस टाइम पर अपने 100% पर है। अब रिन को रोकने के लिए उसके सामने कई सारे प्लेयर्स आते हैं, लेकिन वो एक एक करके जापान टीम के सारे प्लेयर्स को सरपास कर देता है। लेकिन फिर तभी ओलिवर और शीडो दोनों ही रिन के अगल बगल में आते हैं और वो रिन को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर तभी रिन की हेल्प के लिए इसागी आता है और वो रिन से पास मांगता है। लेकिन यहाँ पर रिन अपने अलग ही फॉर्म में होता है और इसीलिए वो किसी को पास नहीं देता और बॉल को एक जोरदार किक मारता है। लेकिन रिन के किक की वजह से बॉल सीधा नेट के कॉर्नर पर टकराती है और वापस आ जाती है। अब इस बॉल को सीधा साई कैच करता है और बॉल को लेकर वो रिन से कहता है तू अभी भी किसी काम का नहीं है छोटे भाई। लेकिन फिर इसी टाइम पर हमें पता लगता है कि अब मैच को खत्म होने में सिर्फ 1 ही मिनट बाकी रह गया है। अब साई बॉल को लेकर गोल की तरफ भागता है, लेकिन
लेकिन उसे रोकने के लिए उसके सामने इसागी आता है, लेकिन साई बड़े आराम से इसागी को सरपास कर देता है। लेकिन इसागी के बाद उसे रोकने बारू आता है, लेकिन साई उसे भी सरपास करता है और फिर उसके आगे नागी को भी सरपास करता है। लेकिन फिर इसी में बड़ी तेजी से रिन साई के पास आता है और वो उसके सामने आकर उसे रोक देता है। इसके बाद उन दोनों के बीच बॉल को लेकर काफी झड़प होती है, लेकिन एट द एंड रिन साई से बॉल छीन लेता है और फिर रिन बॉल को सीधा जोरदार किक मारता है, जिसके बाद ही बॉल को कैच करता है इसागी। और इस बार इसागी खुद से कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो गोल करके ही रहेगा, और फिर इसीलिए इसागी बॉल के ऊपर जोरदार किक मारता है, जिसके बाद बॉल सीधा जाती है नेट में और गोल हो जाता है। और इस गोल के साथ ही टाइम भी खत्म हो जाता है एंड फिर इसीलिए इस पूरे फुटबॉल मैच को ब्लू लॉक टीम जीत जाती है। ये देखकर पूरा स्टेडियम पागल हो जाता है, सारे के सारे लोग खड़े हो जाते हैं और वो सब के सब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन अब ब्लू लॉक टीम की जीत के साथ ही ये पूरा अंडर 20 आर्क यहीं पर खत्म हो जाता है, यानी कि अब इसके आगे जितनी भी स्टोरी है वो सारी दूसरे आर्क के अंदर है। सो इसीलिए दोस्तों चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।